नमस्कार दोस्तों, अभी अभी राहुल गांधी को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें, राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जी हां, एक बार फिर से सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी ले सकते हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पूर्णकालिक कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया को करने के संबंध में बैठक हुई है। उस बैठक से बड़ा बयान जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बैठक में क्या क्या हुआ है आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से राहुल गांधी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए, या फिर क्या गांधी परिवार से हटकर कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता को अध्यक्ष बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लंबे समय से कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष को लेकर मांग उठ रही है। लगभग सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बने हुए 1 साल पूरा होने वाला है। लेकिन अब कांग्रेस में सुधार को लेकर नेताओं के बीच छिड़ी बयानबाजी के बीच संभावित कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अब कांग्रेस पार्टी को जल्द ही पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जी आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण समिति की तीसरी बैठक हुई है। यह बैठक दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई है। इस बैठक में पार्टी के संगठन चुनाव के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की जो तैयारियां चल रही हैं, उस तैयारियों की बैठक में समीक्षा की गई है। तैयारियों की समीक्षा की गई बैठक के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा है कि वोटर लिस्ट को लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही मतदाताओं यानी करीब 1500 AICC सदस्यों को डिजिटल वोटर कार्ड देने का भी प्रस्ताव है। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द कांग्रेस को नया पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल जाएगा, जो पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की जगह लेगा। जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आपको बता दें, जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक दिसंबर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। दिसंबर में ही कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी के नाम पर प्रस्ताव पारित होगा। इसके बाद दिसंबर के अंत में या जनवरी के शुरुआत में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगेगी। आपको बता दें, इस अधिवेशन में नई कार्य समिति के 12 सदस्यों का भी चुनाव होगा। वहीं अन्य 12 सदस्य चुनने का अधिकार नए अध्यक्ष का होगा। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष चुनाव को लेकर तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं और इसे यानी इस चुनाव को टाला नहीं जा सकता है। वहीं राहुल गांधी के नाम को लेकर राहुल के समर्थक नेता भी इस बात से आश्वस्त है कि बिहार व कई राज्यों में उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, उस नतीजों को संगठन के नेतृत्व से बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहिए। उनका मानना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव जीते भी हैं। आपको बता दें, कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो राहुल गांधी का पक्षधर है, यानी वो राहुल गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है। हालांकि आपको बता दें, CEA की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में दिलचस्पी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा है कि क्या राहुल गांधी की पार्टी अध्यक्ष के तौर पर वापसी होगी, या फिर करीब 23 सालों के बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। इस बात को लेकर भी कांग्रेसी काफी पसोपेश में है। हालांकि राहुल गांधी के पक्ष में यानी उनके अध्यक्ष बनने के पक्ष में कांग्रेस के भीतर एक बड़ा वर्ग भी है जो राहुल गांधी के पक्ष में खड़ा है, यानी कि वो राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद पर देखना चाहता है। आपको बता दें, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि महीने भर में वोटर लिस्ट तैयार कर अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जब भी चुनाव कराने के लिए हरी झंडी मिलेगी, उसके 15-20 दिनों में चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो जनवरी के अंत तक कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, जिसका कार्यकाल 2022 के अंत तक का होगा। यानी जो भी अध्यक्ष बनेगा उसका कार्यकाल 2 साल का होगा। आप कहते हैं, पिछले साल लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके करीब 2.5 महीने बाद अगस्त में सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारियों से मुक्त तो हो गए, लेकिन पार्टी के फैसलों और कार्यक्रमों में उनकी छाप साफ नजर आती है। यानी कई ऐसे फैसले हैं जो अंदरूनी तौर पर
राहुल गांधी से पूछे बिना नहीं लिए जाते हैं। हालांकि बिहार चुनाव और राज्यों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का असंतुष्ट खेमा खुलकर पार्टी की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इन सब के बीच नए अध्यक्ष के लिए चुनाव की प्रक्रिया तेज होने से दिलचस्पी बढ़ गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नजरें इस बात पर भी टिकी हैं कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर से अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या मुकाबला गांधी परिवार के नुमाइंदे और बागी गुट के उम्मीदवारों के बीच होगा। हालांकि अध्यक्ष के साथ ही CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों का भी चुनाव होना है। इसमें कुल 12 CWC के सदस्यों का चुनाव किया जाना है। इनमें कम से कम 4 सदस्य महिलाएं होंगी और कम से कम 2 सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के प्रतिनिधि मतदान करते हैं, जैसा 2017 में हुआ था। लेकिन चूंकि यह चुनाव कार्यकाल के बीच में हो रहा है, इसलिए नियम के मुताबिक AICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मतदान करेंगे। इनकी संख्या लगभग 1500 है। सभी मतदाताओं को डिजिटल परिचय पत्र दिया जाएगा। हालांकि यह साफ किया गया है कि मतदान मत पत्रों के जरिए कराया जाएगा, ऑनलाइन या डिजिटल तरीके नहीं होंगे। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक एक बात तो साफ हो चुकी है कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर कांग्रेस को नया पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि राहुल गांधी के नाम की भी काफी चर्चा है, लेकिन जैसा कि राहुल गांधी इस्तीफा देते समय कह चुके थे कि गांधी परिवार से कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष नहीं होगा और न ही वो दोबारा अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अब इसको लेकर मामला फंस सकता है कि आखिर में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, पार्टी के शीर्ष कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। हालांकि कई नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक उन नामों को उजागर नहीं किया गया है। लेकिन राहुल गांधी को लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं और कांग्रेस के अंदर एक बड़ा धड़ा ऐसा भी है जो राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद पर देखना चाहता है। हालांकि 2-3 महीनों के भीतर साफ हो जाएगा कि कौन कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष बनेगा। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने भी किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए ऐलान करते हुए कहा है कि इन काले कानूनों के खत्म होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जी आपको बता दें, कांग्रेस ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली पहुंचने से रोके जाने के प्रयास को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को जहाज की बजाय जमीन पर रहकर किसानों से बात करनी चाहिए, क्योंकि काले कानून खत्म होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक सुरक्षा कर्मी द्वारा किसान पर लाठी चलाए जाने के संबंध में एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि बड़ी दुखद फोटो है। हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह बहुत दुखद और खतरनाक है। साथ ही उनका कहना है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं है, कर्तव्य है। मोदी सरकार पुलिस के फर्जी प्राथमिकों से किसानों के मजबूत इरादे नहीं बदल सकती। कृषि विरोध काले कानूनों के खत्म होने तक यह लड़ाई जारी रहेगी। उनका कहना है कि हमारे लिए जय किसान था, है और रहेगा। वहीं प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में देश की व्यवस्था को देखिए। अब भाजपा के खरबपति मित्र दिल्ली आते हैं तो उनके लिए लाल कालीन डाली जाती है, मगर किसानों के लिए दिल्ली आने के रास्ते खोद दिए जाते हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि दिल्ली किसानों के खिलाफ कानून बनाए तो ठीक है, मगर सरकार को अपनी बात सुनाने किसान दिल्ली आए तो वह गलत। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी कंपनियों के दफ्तर जा फोटो खिंचा रहे हैं और लाखों किसान दिल्ली के सड़कों पर करा रहे हैं। काश प्रधानमंत्री जहाज की बजाय जमीन पर किसान से बात करते। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना का टीका वैज्ञानिक और शोधकर्ता ढूंढेंगे, देश का पेट किसान पालेंगे, लेकिन मोदी जी और भाजपा के नेता कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रचार पर केंद्रित हैं। सुरजेवाला का कहना है कि हरियाणा में पुलिस का बैरिकेड हटाने के लिए हजारों किसानों पर FIR दर्ज की गई है। कांग्रेस इन किसानों को हर संभव कानूनी सहायता मुहैया कराएगी। दरअसल आपको बता दें, किसानों द्वारा 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली पहुंच रहे किसानों को शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में आने से रोका गया। उन्हें अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी गई कि वे बुराड़ी के मैदान में प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे पहले कई स्थानों पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए उनके ऊपर पानी की बौछार की, साथ ही
आंसू गैस भी छोड़े और कई किसानों पर बताया जा रहा है कि FIR भी दर्ज की गई है। इसी को लेकर कांग्रेस ने ऐलान करते हुए कहा है कि इन तीनों काले कानूनों के खत्म होने तक यह लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री सामने आए और किसानों से बातचीत करें।